हाय गाइस, कल आपका आरआरबी पीओ मेंस था एंड इस वीडियो में हम एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आपका सेफ अटेम्प्ट्स क्या है, सब्जेक्ट वाइज कैसा पेपर का लेवल था बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, सेल्फ गिवन एनालिसिस आप समझ लो। एंड सेकेंडली देखो, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि पेपर का एक्चुअल लेवल कैसा था और लास्ट ईयर या इवन लास्ट 2 साल से हम बोले तो पेपर का लेवल उससे कम था। कम देखो, ओवरऑल आप बोलोगे तो मेंस जैसा पेपर आया था, जैसा पेपर आना चाहिए था वैसा ही था। मॉडरेट कैटेगरी का आप बोल सकते हो, हाई लेवल बहुत नहीं था अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को मिला दो। मॉडरेट साइड पे था, इजी भी नहीं था, इट वाज अपर मॉडरेट साइड। बट मैं आपको बता दूं कि लास्ट बेसिकली क्या हो रहा था ना, लास्ट 2-3 सालों से जीए का लेवल काफी अच्छा खासा आता था, मतलब 7-8-9 नंबर भी निकालना मुश्किल हो जाते थे। वहीं जहां पे जीए अब वन लाइनर फॉर्म में आ रही है, स्टैटिक है ऑल्दो लेकिन स्टिल वन लाइनर फॉर्म में है। जो रेगुलर न्यूज के टच में है वो ये सारे स्टैटिक्स भी कवर कर लेगा, क्योंकि जो स्टैटिक थी आपकी करंट बेस थी। तो ऐसा है कि जीए का लेवल थोड़ा ईज आउट होने के कारण आपका जो पेपर का लेवल है वो हम लास्ट ईयर से कम बोल सकते हैं। ऑल्दो आई नो कंप्यूटर का लेवल अब गया है, क्वांट का लेवल भी अच्छा खासा था। इंग्लिश मैंने इंग्लिश ली थी, आपने अगर इंग्लिश हिंदी जो भी ली है, हिंदी का भी मैंने सुना है कोई बहुत इजी पेपर नहीं आया था। बट वही है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो एज बैलेंस बोल सकते हो आप लास्ट ईयर जैसे ही, लेकिन जीए का लेवल कम हो गया और कंप्यूटर का बढ़ गया था। देखो हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग डुएबल साइड पे थी। अगेन ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, अगर आपने सही क्वेश्चन पिक किया होगा तो आप 25, 26 इवन लोग 28, 29 भी बना के आए अगर आपने सही क्वेश्चंस पिक किए हैं तो, क्योंकि पजल ही जो बनाया होगा, 4 पजल्स बना लिए, अगर 30 मिनट में 20 क्वेश्चन है तो 20 तो यही हो जाएंगे आपके, और कुछ वन लाइनर्स मिला के आपके 24, 25 टच कर जाएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ ऑन एन एवरेज अगर आपके 20 है रीजनिंग में, आप 20 अराउंड बनाए हो, लाइक 1-2 कम या 1-2 ज्यादा, तो आप ये सेफ जोन पे हो। मतलब अगर आप इतने इजी पेपर में 13, 14 बनाओगे तो शायद वो कम है, बट अगर आप 19, 20, 21 इतना बनाओ देन यू आर गुड टू गो। आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, आपका मेंस क्लियर हो जाए। उसके बाद आपका जो जीए का सेक्शन था, जीए में स्टैटिक बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो भी करंट बेस पे थी, मतलब टच में थी। अगर आप रेगुलर न्यूज में टच में हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि नागालैंड का कैपिटल क्या है। अगर आपको ये नहीं भी पता तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप अपने आंसर पे पहुंच सकते थे। तो ऐसा है कि स्टैटिक कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि हर कोई, मतलब हम बैंकिंग एस्पिरेंट्स को स्टैटिक चीजें पढ़ने की आदत नहीं होती, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स बेस पे भी टिक लगा के आए होगे तब भी आपके 8-9 नंबर तो सिर्फ करंट अफेयर्स से बन रहे होंगे, क्योंकि उसके भी बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आए थे। और अगर ओवर द टॉप ऑफ इट अगर आपने स्टैटिक भी कर लिया है, अगर थोड़े बहुत गेस वर्क भी किए हैं लेकिन सही बैठ रहे, तो मिला के मैं बता रही हूँ 10 to 15 तो आपके बन जाने चाहिए अराउंड, मतलब 11-12 तो आपके इजिली बनने चाहिए थे अगर आप एक डिसेंट एस्पिरेंट हो, पिछले 6-7 महीने से पढ़ रहे हो। एंड जीए में इसलिए मैं बोलूंगी आपको आपका गुड अटेम्प्ट्स तो अबव 10 ही जाएगा इजीली। 10 से नीचे आपको लग रहा है 8-9 नंबर अगर आपने बनाया तो वो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। अराउंड 13-14 आउट से कि मतलब 10 to 15 की रेंज में अगर आप यहाँ लाइक करो तो फिर भी अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किए हो तो आपका यहाँ से मैनेज हो जाएगा। अभी आपका आरआरबी क्लर्क बाकी है एक एग्जाम, और आरआरबी क्लर्क के लिए आप करंट अफेयर्स जब पढ़ो तो इस चीज को ध्यान रखना कि आप स्टैटिक चीजें पढ़ते चलो। ये पूरे साल में सारे एग्जाम्स में स्टैटिक आया है एंड आपको आरआरबी पीओ में आपका मेंस निकल जाए डजंट मैटर, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आपके 20 मार्क्स अराउंड अबव कट ऑफ रहेगा। एंड अगर आपको 20 मार्क्स अबव कट ऑफ नहीं आ रहा, आप इंटरव्यू देकर आओगे, जरूर आपको एक्सपीरियंस होगा, बट आपको फाइनल लिस्ट में मार्क्स के लिए कम से कम आपको 15 मार्क्स ऊपर चाहिए। 15 से 20 नंबर अगर आपके ऊपर हैं कट ऑफ के, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एंड इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपका उतना मार्जिन नहीं है तो आपको आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू से भी ज्यादा आपको आरआरबी क्लर्क में फोकस करना चाहिए, बिकॉज दोनों ना कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों ही जेन फैब के टाइम पे है एंड वो पक्का कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। आपको एक पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक में कम, तो बेटर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका मार्जिन ज्यादा नहीं है, आपको काउंट करके लग रहा है ज्यादा मार्जिन नहीं बचेगा, तो आपको आरआरबी क्लर्क में ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसके लिए जीए अच्छे से पढ़ना, स्टैटिक भी कवर करना, क्योंकि आपको पता नहीं उसका, क्योंकि उसका जीए ऑलरेडी रिकॉर्ड रहा है कि वो बहुत टफ आता है, पता नहीं इस बार कैसा आएगा। और उसके लिए स्मार्ट किडा जब अगर आप पढ़ रहे हो मॉक ड्रिल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप स्मार्ट किडा का मॉक ड्रिल फॉलो करो फॉर करंट अफेयर्स, तो अगर उसका मॉक ड्रिल से कवर कर रहे हो तो आपको वन लाइनर्स जो नीचे स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं उसको एकदम अटेंशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप उतना भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको कैपिटल, मतलब पूरा स्टैटिक भी वहीं पे नीचे लिखा हुआ मिलता है, करंट न्यूज के नीचे ही आपको स्टैटिक के पॉइंट्स मिलते हैं कि वहां का कैपिटल क्या है, या किसी के सीओ, जैसे अभी सीसीआई का कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई का आपको ये पूछा था चेयरमैन, तो मतलब वही चीजें सारी नीचे चेयरमैन ये सब वो लोग लिख कर देते हैं, तो बेटर कि उसको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना। उसके बाद था आपका कंप्यूटर का सेक्शन विच वाज डेफिनेटली ऑन द टफर साइड। एंड यहाँ पे अगर आपके कट कटा के आउट ऑफ 20 आई एम सेइंग मतलब 7, 8, 9 नंबर भी आ रहे हैं तो यू आर ऑन द सेफेस्ट साइड, क्योंकि इस पेपर में मुझे जितना लग रहा है एक एवरेज स्टूडेंट 15-16 क्वेश्चन उसको आते होंगे। बाकी सब अगर आपने गेस वर्क भी किया है, मतलब थोड़ा पढ़ के आपने समझ के लगाया है, ठीक उसमें
उसमें से कुछ सही बैठेगा, कुछ गलत बैठेगा, तो कट कटा के आपके नेगेटिव हटा के आपके 8-9 नंबर अगर कंप्यूटर में आ रहे हैं, यू आर गुड टू गो। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में इजीली किसी के 12, 13, 15 नंबर आएंगे। मतलब आउट ऑफ 40 अगर आप बोलोगे तो 16-17 क्वेश्चंस आपने सही मार्क किए हैं, आपके 8-9 नंबर आ रहे हैं, तो आप सही हो। इसके बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन था, मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था। बाकी जिसने हिंदी अटेम्प्ट किया है तो आप हिंदी का एक बार रिव्यू देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा हिंदी का लेवल आपको लगा। मैं इंग्लिश का बता देती हूँ, इंग्लिश वाज ऑन द वेरी डुएबल साइड। मतलब कि यार देखो, पहली बात कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं थे, किसी तरह की टफ सी वोकैबुलरी नहीं थी, है ना। ऑप्शंस एलिमिनेट करके आराम से आपको इजी मिल रहा था। मुझे जो पैराजम्बल था वो थोड़ा सा ट्रिकी लगा था, बट स्टिल आई वुड से कि बाकी उसको छोड़ दो और थोड़ा सा इडियम वाला सेक्शन छोड़ दो तो 30 क्वेश्चंस अराउंड आपके डुएबल साइड पे ही थे। और जिसने 30 अराउंड मार्क किया है, आपके कटवेट आके अगर 25-26 नंबर आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड स्कोर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपका जो लास्ट सेक्शन बच रहा है क्वांट का, तो क्वांट में आपकी देखो मुझे तो लग रहा था टफ है क्वांट, ठीक है। 5 आपको नंबर सीरीज मिली थी, लेकिन नंबर सीरीज को भी आपको अच्छे से दिमाग लगा के उसमें पैटर्न ढूंढना पड़ा था। 1 या 2 का पैटर्न नहीं पकड़ आ रहा था, ऑल्दो लास्ट में सारे बन गए थे, लेकिन आपको पैटर्न नंबर सीरीज का प्रॉपर्ली ढूंढना था। और यहाँ पे वन लाइनर्स इसके अलावा कुछ भी नहीं थे, कोई ऐसा मिसलेनियस आया नहीं था। जो डीआई वगैरह भी थी बहुत ट्रिकी थी, 2-2 तो केसलेट डाल दिया। यार केसलेट वैसे ही बच्चे उठाने से डरते हैं और इतनी लेंदी केसलेट आप डाल दिए हो, और वो भी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन की, तो कौन ही केसलेट बनाएगा, राइट। तो वहां पे भी अटेम्प्ट्स गिर जाएंगे। एंड इसके अलावा अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक पे कुछ वन लाइनर्स भी दिखे मुझे जो मतलब बन जा रहे थे एक बार में, और कुछ ऐसे भी थे जो काफी लंबे वाले थे, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। अब सारे क्वेश्चंस का इक्वल मार्क्स आपको मिल रहा है, तो क्यों ही आप क्वांटिटी 1, 2 बना के सब इतना टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको वन लाइनर्स वाली अरिथमेटिक उठानी थी, वन लाइनर्स वाले जितने क्वेश्चन दिख रहे थे वही आपको बनाने थे। और ऐसा करके अगर आप 16, 17, 18 मतलब इस तरह का अगर आपने क्वांट में बनाया है तो आई थिंक दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। इसके अबव तो जितना भी आपने बनाया है दैट इज वेरी गुड साइड, ऑन द वेरी गुड साइड, राइट। बट अगर आपने 16, 17 बनाए हैं तो ये सही मार्क्स है, सही क्वेश्चंस है। मैं नंबर बता रही हूँ कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाए हो 16-17, आपके ये 1.25 से मल्टीप्लाई कर लेना, और अगर उतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो सही है। अब अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो पेपर यार लास्ट ईयर से तो नीचे साइड पे था, ऑल्दो कई स्टेट्स में वैकेंसी बढ़ी है, बट उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ता है ईयर बाय ईयर। तो अगर वैकेंसी बढ़ी है और कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो वो तो आपस में डाइल्यूट हो गए, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो या तो आपके स्टेट में लास्ट ईयर जितनी जा सकती है या उससे ज्यादा ही जाएगी। तो मैं तो आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा ज्यादा साइड पे लेकर चलो कि हाँ भाई पिछले साल से देखो, अगर नहीं बढ़ेगी तो सही है, मतलब बेस्ट ही है ना, आपकी लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई। लेकिन अगर बढ़ के आ रही है, मतलब अगर लास्ट ईयर 70 थी तो इस बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 74-75 रेंज तक मान के चलो कि हो सकता है इतनी चली जाए, और उसके ऊपर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मिनिमम में, आप ये कैलकुलेट करके चलो। देखो एक चीज याद रखो, सिर्फ आप मेंस की कट ऑफ ये जान के कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि कट ऑफ भले कम चली जाए, भले आपका मेंस क्लियर हो जाए, मैटर तो ये करता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। आप जाओगे, पैसे लगाओगे, इंटरव्यू देकर आओगे, और उसके बाद भी जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो दैट वुड बी इवन मोर वर्स्ट फीलिंग, ठीक है। वो और बुरा फील कराएगा आपको कि यार इतना करके इंटरव्यू देकर आया और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बात यही है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ से +4-5 मार्क्स आप लेकर चलो, मैं आपको ये इतना बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता उससे ऊपर जानी चाहिए इन एनी केस, लेकिन उससे कम, लास्ट ईयर से कम तो नहीं जाएगी। तो आपके स्टेट पे लास्ट ईयर जितनी कट ऑफ थी, जितनी वैकेंसी थी, वो आप कंपेयर करो और ये देखो कि उससे +4-5 मार्क्स अबव जा सकती है आपकी कट ऑफ, और उससे ऊपर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो ज्यादा मैटर करेगा। तो ये चीज पे आप फोकस बना के चलो। बाकी इस वीडियो में मेरे साइड से इतना ही था। बाकी आई थिंक आपको अब 1 महीना है आपके पास, आपको आरआरबी क्लर्क में अच्छे से पूरी अपनी जान झोंक देनी चाहिए। अगर आप आरआरबी पीओ मेंस देकर आए हो, आप इतने कैपेबल हो, आप आरआरबी क्लर्क मेंस आराम से क्लियर कर सकते हो। कि इस साल का किसका क्या कैसा रिजल्ट आता है वो देखते हैं आगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, आपके कितने अटेम्प्ट से क्या, आपने कहां से कितने बनाए वो नीचे कमेंट करना, और विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना और लास्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।